लेकिन विवाह में जो सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला पल होता है, वो पल एक बेटी की विदाई का होता है। जब बेटी के माता पिता, बेटी के कुटुंब, परिवार के जन अपनी बेटी की विदाई करते हैं, तो कोई कितना भी पत्थर हृदय वाला क्यों ना हो, भले ही उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए हों, लेकिन जब वो अपनी बेटी की विदाई करता है, जब वो अपनी बेटी को डोली में बिठाता है, तो उसके भी आंसू छलक आते हैं। और कई लोगों को तो मैंने सबके सामने नहीं, लेकिन कोने में एकांत में रोते हुए देखा है। ये क्षण ही कुछ ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को हृदय तक झकझोर देते हैं। जिस घर में जन्म लिया, जिन भाई बहनों के बीच में पली, पढ़ी लिखी, बनी हुई, अभी तक जिनको वो अपना समझती नहीं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मौसा हैं, ये मेरे मामा हैं, जिस घर को अभी तक वो अपना घर समझती नहीं, और अचानक से कोई ऐसा एक दिन आता है जिस दिन उनके अपने, उनका अपना सब पराया हो जाता है। अपना जीवन, अपना सब कुछ एक बेटी ऐसे लोगों के हाथ में सौंप देती है जिनको कभी जाना नहीं, जिनको कभी देखा नहीं, जिनके बारे में कभी सुना नहीं। उस घर को अपना घर मान लेती है जिस घर को कभी देखा ही नहीं। उन लोगों को अपना बनाना पड़ता है जिन लोगों के बारे में पता ही नहीं कि ये कैसे हैं, इनको क्या प्रिय है, इनके आचरण क्या है, इनका व्यवहार क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। ये त्याग कोई साधारण त्याग नहीं होता है एक बहन बेटी के लिए। देवी पार्वती की विदाई का जब समय आया, तो राजा हिमवान, देवी मैना मां पार्वती के हृदय से लग के ऐसे बिलक बिलक के रोते हैं, कुरही की भांति पीड़ा होती है। विधाता का कैसा नियम, कैसा विधान, जिसको अबला कहा गया, जिसको कोमल बताया गया, जिसको सहज बताया गया, जिसको ममता की मूर्ति बताया गया, उसके भाग्य में इतना बड़ा त्याग लिख दिया। जिसको कोमल हृदय बताया गया, उसके जीवन में इतना बड़ा त्याग। इसीलिए कहते हैं, किसी की बेटी की शादी में जाओ ना, तो सब्जी में नमक कम था, हलवा में चीनी नहीं थी, खीर में मेवा नहीं थी, रोटियां गर्म नहीं थी। ये तुच्छ की बातें ना करो। हमारे यहाँ तो बेटियों के शादी में कोई भोजन नहीं करता है। जो बाराती आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो भले ही कर लें, ने गांव क्षेत्र के लोग सहयोग करते हैं लेकिन भोजन नहीं करते हैं। किसी बेटी के विवाह में 1 रुपए भी कन्यादान करने का अर्थ आप लोग जानते हो, शिव महापुराण में वर्णन है। आप 1 रुपए का भी दान अगर किसी बेटी के विवाह में करते हो, तीर्थों में जाके भंडारा कराने के समान फल मिलता है।
बेटी के किसी की विवाह में अगर एक खुराक का आप दान कर दो तो 1000 दंडी स्वामियों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। किसी बेटी के विवाह में एक व्यक्ति को भोजन कराने का फल है ही है। और एक दंडी स्वामी को भोजन कराने का फल है 1000 वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर। विचार कीजिए। देवी पार्वती अपनी मां को, अपने पिता को समझा रही हैं। एक बेटी जो अपना सब कुछ छोड़ के जा रही है, वो राजा हिमवान देवी मैना को कैसे समझाती है। एक बेटी अपने माता पिता को कैसे धैर्य बंधाती है, जिसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन, फिर भी धैर्य देखिए कि वो अपने माता पिता को समझा रही है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया छोड़ी चली बाबुल का घर, छोड़ी चली मैं बाबुल का घर, होके अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आज बेटी ने देखा कि माँ रो रही है, तो माँ से कह रही है, बेटी माँ मत रो हो माता, क्यों रोती है, बेटी पराया धनी होती है। मत रो माता, क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता, क्यों रोती है, बेटी पराया धनी होती है। हो धनी वालिया, हो धनी वालिया निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बन के रहना सदा तुम कन्हैया,
पति सी बहन हो भैया, बन के रहना सदा तो कन्हैया। मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया, बन के रहना सदा तुम कन्हैया। लाजी रखो मेरी, लाजी रखो मेरी रखियन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बेटी अपने बाबुल राजा को देखती है और देखा कि एक कोने में बाबुल राजा खड़े होकर रो रहे हैं। तो बाबुल से कहने लगी, बेटी बाबुली माँ की धीरी बंधाओ, रो रो कर यूं ना हमको रुलाओ। बाबुल माँ की धीर बंधाओ, रो रो करना हमें रुलाओ। बाबुली माँ की धीरी बंधाओ, रो रो कर यूं ना हमको रुलाओ। लाज रखो तुमरे, लाज रखो तुमरे असुवन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आज बेटी को माँ समझाती है। माँ कहती है कि बेटी हर नारी का भाग्य यही है, संजू कहे सो भाग्य यही है। हर नारी का भाग्य यही है, संजू कहे सो भाग्य यही है। हर नारी का भाग्य यही है, संजू कहे सो भाग्य यही है। सेवा करो, सेवा करो पति चरणन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की,